हे गाइस, तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल टीजर आ चुका है और इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है फिलहाल और वो है एपिक। इस ट्रेलर का एंटिसिपेशन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम दोनों से भी ज्यादा था, स्पेशली पिछले कुछ दिनों से। लेकिन फाइनली हम सबका वेट आज खत्म हुआ। भले ही हमने रूमर्स ऑलरेडी सुने थे, लेकिन फिर भी उन चीजों को लाइव एक्शन में देखने का मजा अलग ही है। हम फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे इस ट्रेलर को। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर और एमजे के साथ, जहां वो दोनों किसी बिल्डिंग के रूफटॉप पर है और वो दोनों छुप रहे फार फ्रॉम होम के मिस्टीरियस रिवेलेशन के बाद। यहाँ एमजे के हाथ में जो न्यूज़पेपर है, वहां स्पाइडरमैन के मास्क के बदले हम पीटर का फेस देख सकते हैं। यानी कि मिस्टीरियस रिवेलेशन को अब थोड़ा टाइम हो चुका है। पूरी दुनिया ऑलरेडी पीटर के बारे में जानती है और वो ऑलरेडी काफी डिफिकल्टी से गुजर रहा है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। उसके अगले ही शॉट में हमें वही फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है, जहां टाइम स्क्वायर में हर जगह जे जोना जेमसन मौजूद है। टाइम स्क्वायर स्पाइडरमैन मूवीज में काफी आइकॉनिक रहा है, क्योंकि सबसे पहली स्पाइडरमैन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का अपीयरेंस टाइम स्क्वायर में ही हुआ था और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन की फाइट यहीं पर हुई थी। फिर हम एक और शॉट देखते हैं पीटर का एनवाईपीडी के इंट्रोगेशन रूम में, जहां वो अपनी सफाई दे रहा है वहां के पुलिस को। लेकिन ठीक उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जहां लिखा हुआ है कि योर न्यू राइट इजंट व्हाट यू थॉट इट वुड बी। अब ये ऑब्वियसली जनरल पुलिस कंटेक्स्ट में लिखी हुई लाइन है, लेकिन जिस हिसाब से एग्जैक्टली पीटर के पीछे ये पोस्टर लगा हुआ है, उससे हम समझ सकते हैं कि यही पीटर की कंडीशन होगी पूरे मूवी में। उससे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, और एक तरह से वो लाइन हम एज ऑडियंस के लिए भी है, क्योंकि मूवी में और भी सरप्राइजेस होने वाले हैं। फिर यहाँ पीटर मिस्टीरियो के मरने का रीजन ड्रोन्स को बताता है और एनवाईपीडी वहां पर भी पीटर को याद दिलाती है कि वो ड्रोन्स पीटर पाकर के है। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें पता है कि टोनी स्टार्क ने पीटर को एडिथ के ग्लासेस दिए थे और एडिथ के थ्रू ही मिस्टीरियो ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाया था, और अब क्योंकि टोनी स्टार्क नहीं है तो पीटर ही उन ड्रोन्स का ओनर बन जाता है। उसके ठीक बाद हम देख सकते हैं कि बहुत से मीडिया पर्संस और काफी लोग जमा हो चुके एक बिल्डिंग के बाहर, जो शायद पीटर का हाई स्कूल लग रहा है, क्योंकि उसी शॉट के स्टार्टिंग में हम बेटी ब्रांड को देख सकते हैं, जो कि उसी हाई स्कूल के रिलेटेड रिपोर्टिंग करती आ रही है स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम से। और ट्रेलर में आगे हम फिर से बेटी ब्रांड को यहाँ टीवी पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग करते हुए। तो ये जगह पीटर की हाई स्कूल की ही होगी, जहाँ दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए मीडिया के साथ, क्योंकि अब उन्हें भी अपने बच्चों के लिए डर लग रहा होगा। उसके ठीक बाद हम पीटर और एमजे को एक ब्रिज पर देखते हैं मीडिया हेलीकॉप्टर से घिरे हुए। अब ऑब्वियसली ये सीन मिस्टीरियो रिवेलेशन के तुरंत बाद का है और यहाँ मीडिया पड़ी हुई उनके पीछे, बट ये सीन अगेन पहली स्पाइडरमैन मूवी का कॉल बैक भी है, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन एमजे को किडनैप करके ले आता है और फिर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वहां एमजे को बचाने आता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पीटर के घर आ पहुंची है और शायद इसी के बाद पीटर से इंटरोगेशन हुई होगी, जिसके बाद हमने थोड़ी देर पहले की थी। यहाँ पुलिस मेयर नेट को भी लेके आई हुई है पीटर के साथ, क्योंकि एमजे के अलावा उन दोनों को भी पीटर की असली आइडेंटिटी के बारे में पता था पहले से। इन सब के बाद ही मूवी में इस ट्रेलर का ओपनिंग शॉट आएगा, जहाँ पीटर और उसके दोस्त अब लोगों से छुप रहे हैं और अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगा है, जिसकी वजह से अब वो ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा। इसी के चलते इस सीलिंग पर लगे किसी तरह के हैंगिंग को देखकर पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है। उसके बाद हम पीटर को सीधे न्यूयॉर्क के सैंक्टम सैंक्टोरम के सामने देखते हैं और सैंक्टम पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को सैंक्टम के अंदर भी स्वेटर पहनते हुए देख के हम समझ सकते हैं कि शायद उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए सैंक्टम को किसी स्पेल से फ्रीज किया लगता है। उसके बाद यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलते हैं कि वो उन्हें सर ना बुलाए, और रिटर्न में पीटर उन्हें उनके नाम से ही बुला लेता है, जो उन्हें काफी वियर्ड लगता है। अब ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटर उन्हें डॉक्टर बुलाएगा, ऐसी एक तरह का कॉल बैक सीन है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी से, जहाँ काइसिलियस पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और वहां भी स्टीफन स्ट्रेंज काइसिलियस से वही एक्सपेक्ट करते हैं। और इन्फिनिटी वॉर से हम जानते हैं कि उन्होंने पीटर को ऑलरेडी अपना नाम बताया था जब वो दोनों एबनी मॉ के शिप पर थे। इवन उसके बाद भी पीटर ने उन्हें डॉक्टर ना बुलाकर स्टीफन बुला लिया, तो एक तरह से इन्फिनिटी वॉर का कॉल बैक सीन भी हम कह सकते हैं इसे। उसके ठीक बाद हम एक अलग ही सीन में पीटर को भागते हुए देखते हैं, लेकिन इसमें उसने वो ब्लैक सूट पहना हुआ है, जिसके टॉय लीक्स हमने ऑलरेडी देखे इंटरनेट पर काफी, जो शायद मिस्टिकल सूट होने वाला है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज से ही उसे मिला होगा। अब ये सीन डेफिनेटली मूवी में कहीं तो आगे होगा, क्योंकि यहाँ पीटर और उसके आसपास के लोगों के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो किसी तरह के पोर्टल से अचानक बाहर निकला है। ये शायद फाइनल फाइट का सीन भी हो सकता है। अपनी सारी डिफिकल्टीज की वजह से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो लोगों के दिमाग से उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को निकाल सके तो शायद उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। उसके जस्ट बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी तरह के डंजन में देखते हैं, लेकिन यहाँ उनके पास आई ऑफ आगामोटो आ चुका है।
और आया फागामोटो उन्होंने काफी बार पहना हुआ है ट्रेलर में आगे के फुटेज में भी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उन्होंने सिर्फ ऐसे ही आया फागामोटो को पहना है या कहीं ना कहीं से उन्हें टाइम स्टोन दोबारा मिल चुका है। वोंग यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करता है वो स्पेल यूज ना करने के लिए, यानी कि वोंग ने इस स्पेल को पहले भी यूज होते हुए देखा है। शायद एंशिएंट वन ने यूज किया होगा वो स्पेल पास्ट में कभी, जो शायद किसी तरह के डार्क मैजिक से रिलेटेड हो। चाहे किसी ने भी यूज किया हो वो स्पेल, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बड़े भयानक होंगे। बट ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात मानने वाले नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को वही स्पेल कॉन्जर करते हुए देखते हैं और यहाँ पीटर को समझ में आता है कि इवन उसके करीबी लोग भी भूल जाएंगे कि वो स्पाइडरमैन है। यही से सारी गड़बड़ शुरू होती है। पीटर के डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को बीच में इंटरप्ट करने की वजह से यहाँ मल्टीवर्स शायद कोलाइड हो रहा है और फिर हम पीटर को भी वही मोन्टाज से जाते हुए देखते हैं जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो गुजरे थे डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में। और अगर आपको याद हो तो बिल्डिंग्स और सिटीज का इस तरह बेंड होना बताता है कि वो दोनों रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि मिरर डिमेंशन में है। उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो वापस आ चुका है और जैसा उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वो ब्लू नहीं होने वाले, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ येलो कलर की है जो कि कॉमिक बुक एक्यूरेट है एक्चुअली। उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोनों किसी ट्रेन पर है और ऑल ऑफ अ सडन स्पाइडरमैन जिस बोगी पर होता है वो अचानक से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और पीटर उस बोगी के लूप में फंस जाता है। इससे लग रहा है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के बीच में किसी तरह की लड़ाई चल रही है शायद, जिसकी बात काफी रूमर्स में भी थी, क्योंकि उसके ठीक आगे के शॉट में हम देख सकते हैं कि ट्रैक्स खत्म हो जाते हैं और ये पूरा मोन्टाज शायद वही मिरर डिमेंशन का पार्ट लग रहा है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि अपनी डुअल आइडेंटिटी की वजह से ही उसकी और उसके आसपास के लोगों की लाइफ खतरे में पड़ चुकी है, लेकिन यही चीज स्पाइडरमैन को अलग करती है बाकी सुपर हीरो से। स्पाइडरमैन ना ही किसी तरह का बिलियनर है, ना ही किसी तरह का गॉड या गवर्नमेंट एजेंट है। वो बस एक एवरेज टीनेजर है जिसकी अपनी फैमिली है और उसे वही सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जो एक कॉमन मैन करता है। इससे लग रहा है कि इस मूवी के एंड तक सिर्फ पीटर ही नहीं लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी चेंज होंगे पीटर की वजह से कुछ हद तक। फिर हमें ग्रीन गॉब्लिन की इविल लाफ की आवाज सुनाई देती है जैसे ही उसका पंपकिन बॉम्ब दिखाई देता है। अब इस बॉम्ब का डिजाइन काफी सिमिलर है टोबी मैगवायर की पहली स्पाइडरमैन मूवी से, तो विलम डफो और टोबी मैगवायर भले ही ना हो इस ट्रेलर में, बट ऑलरेडी कुछ रूमर्स और लीक से कंफर्म हो चुका है कि वो दोनों भी होने वाले इस मूवी में और शायद अगले ट्रेलर में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी दिख जाए हमें। और फिर ट्रेलर के फाइनल शॉट में हम अल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस को देख सकते हैं वही टेंटिकल्स के डिजाइन के साथ जिसे हमने स्पाइडरमैन 2 में देखा था, लेकिन यहाँ उनका डॉक ऑक थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और इविल भी। स्पाइडरमैन 2 एंड होते होते डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर एक्चुअली पॉजिटिव हो जाता है और एंड में वो सैक्रिफाइस भी करते हैं खुद को पूरे सिटी को बचाने के लिए। और अल्फ्रेड मोलिना ने खुद बताया है कि उनकी स्टोरी वही से पिक होती है जहां स्पाइडरमैन 2 में खत्म हुई थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा क्या हो गया कि वो इविल भी हो गए और सिनिस्टर 6 का पार्ट भी बन गए। और ट्रेलर के इस फाइनल शॉट से लग रहा है कि स्पाइडरमैन और सिनिस्टर 6 का पहला कन्फ्रंटेशन इस ब्रिज पर होने वाला है। यहीं पर ग्रीन गॉब्लिन भी है और डॉक ऑक भी और शायद बाकी विलन्स भी जो इस ट्रेलर में नहीं दिखाए गए। और भले ही पीटर के पास यहाँ आयरन स्पाइडर सूट है, लेकिन इतने सारे विलन्स के सामने शायद वो अकेला नहीं टिक पाएगा और शायद यही वो मोमेंट होगा जब टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड आएंगे। सो लेट्स सी। ओवरऑल ये ट्रेलर सिर्फ एपिक नहीं लेकिन काफी नॉस्टैल्जिक भी था। नो वंडर ये मूवी शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी अपने रिलीज के वक्त। तो आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके और आपके हिसाब से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड किस मोमेंट पे आएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।